कि आपका भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसल हो चुका है और 270 डेज के डिले की वजह से आप रिवोकेशन की एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पा रहे हैं। तो यह केस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केस है पॉली एंटरप्राइजेज वर्सेस जीएसटी ऑफिसर। इस केस के अंदर टैक्स पेयर कंटिन्यूअसली अपनी रिटर्न फाइल नहीं करता है, जिस वजह से डिपार्टमेंट एक शोकॉज नोटिस देती है और कुछ टाइम बाद एक ऑर्डर पास कर देती है और उसका जीएसटी कैंसिल कर देती है। जब टैक्स पेयर को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसका जीएसटी कैंसिल हो गया है, तो वो एक रिवोकेशन की एप्लीकेशन फाइल करने की कोशिश करता है, लेकिन डिले 270 डेज से भी अबव हो जाता है, जिस वजह से वो एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पाता है। बाद में टैक्स पेयर हाईकोर्ट जाता है और वहाँ ये दलील देता है कि टैक्स कंसल्टेंट से मिसकम्युनिकेशन होने की वजह से हम रिटर्न को फाइल नहीं कर पाए थे और मेरे को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। जब मुझे इन्फॉर्मेशन मिली तो सारी पेंडिंग रिटर्न्स लेट फीस और इंटरेस्ट के साथ हमने फाइल कर दी। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि सब रूल 4 ऑफ रूल 22 का प्रोविजो ये स्पष्ट कहता है कि अगर कोई टैक्स पेयर अपनी पेंडिंग रिटर्न विद टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ फाइल कर देता है तो उस पर अधिकारी अपनी कार्रवाई को समाप्त कर सकता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन के गंभीर सिविल परिणाम होते हैं। कानून स्वयं एक सुधारात्मक अवसर देता है और टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी का अगर पेमेंट हो चुका है तो सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड के बेसिस पर राहत से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि पिटिशनर 2 मंथ के अंदर रिलेवेंट ऑफिसर से मिले और रिस्टोरेशन की प्रक्रिया पूरी की जाए।